तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बीबीयू ने एक नया नोटिस जारी कर दिया और ये नोटिस किस चीज से रिलेटेड है, तो वो है सेमेस्टर 4 की एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 4 में थे और अभी तक अपने एग्जाम के डेट का इंतजार कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगले साल के पहले महीने में ही आपका एग्जाम आ रहा है। जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम जो नोटिस आया था उसमें आप बीबीयू ने ये बताया भी था कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी 2025 में हो जाएगा। ठीक है, उसके फर्स्ट वीक में कहा था उसने। ठीक है, बीबीयू ने। लेकिन क्या है कि 20 तारीख तक आपको टाइम मिल गया है, तो आप अभी भी तैयारी का स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे आपको तैयारी कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कैसे एग्जाम में आएगा, क्या लिखना है, सारा चीज़ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कौन कौन से डेट पे आ रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहला एग्जाम है, मतलब कि 20 तारीख का जो एग्जाम है, उसमें आपका एईसी 3 पेपर का एग्जाम होगा। 20 और 21 दोनों दिन एईसी 3 पेपर का आपका एग्जाम रहेगा, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा डेट में और कौन से सीटिंग में आपका एग्जाम है। ठीक है, एईसी सब्जेक्ट फाइंड करते टाइम स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि जो एईसी सब्जेक्ट में जो कॉलम में नाम लिखा होता है उस सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेजर पेपर का नाम लिखा जाता है, ना कि उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको जो मेजर पेपर है, जैसे आपका अगर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे कि आपका एग्जाम कौन से सीटिंग में है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी 20 और 21 तो एईसी पेपर का हो गया एग्जाम। उसके बाद 24 को आपका मेजर पेपर 6 का एग्जाम होगा। ठीक है, 24 और 25 दोनों दिन आपका मेजर पेपर 6 का एग्जाम है। उसके बाद 27 को, मतलब कि 26 को आपको एक दिन गैप मिलेगा। फिर 27 को आपका मेजर पेपर 7 का एग्जाम है। और फिर 28 को भी मेजर पेपर 7 का एग्जाम है। ठीक है, जिनका जिनका है जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आप देख लीजिएगा। 28 जनवरी तक आपका मेजर पेपर 7 का एग्जाम चलेगा। उसके बाद 29 जनवरी से फिर मेजर पेपर 8 का एग्जाम स्टार्ट है, जो कि आपका चलेगा 30 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख को, मतलब कि 1 फरवरी को आपका माइनर पेपर का एग्जाम होगा। 1 तारीख के बाद आपका दूसरा एग्जाम 5 फरवरी को है, वो भी माइनर पेपर का ही होगा, 5 तारीख को भी। उसके बाद आपका एग्जाम जो है वो 6 फरवरी को होगा। उसमें क्या बीएससी पेपर का होगा आपका। 6 और 7 दोनों दिन आपका बीएससी पेपर का होगा। इसमें भी सेम जो एईसी वाला प्रॉब्लम था वो इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो नीचे सब्जेक्ट्स लिखे हैं वो मेजर के पेपर के नाम लिखे हुए हैं। आपको वो अपने मेजर पेपर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स देखना है, ना कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एग्जाम है वो 20 जनवरी से स्टार्ट होकर के 7 फरवरी तक लास्ट आपका एग्जाम चलेगा। तो अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा नहीं है। अब रहा बात कि आपको तैयारी कहाँ से करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पे सारा जो आपका नोट्स है वो सारा मिल जाएगा। अगर आपका मेजर पेपर हिस्ट्री या फिर पॉलिटी है तो आपको एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे सेमेस्टर के जो वीबीआई क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और साथ ही आपको बहुत ही आसान शब्दों में वो समझाएंगे भी, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं, एक भी पॉइंट को एग्जाम में भूले ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और रेगुलर जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके थ्रू आपको वीडियोस को देखना है बस। ठीक है, तो ये हो गया बात जिनका सेशन 2022 से 26 है। अब हम लोग थोड़े पुराने स्टूडेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, मतलब कि जो एक्स स्टूडेंट है जो पिछले सेमेस्टर में अपने किसी सेमेस्टर में फेल हो गए थे, जिनका सेशन 2021-24 है या फिर 22-25 है, जिनका सेशन वोकेशनल कोर्स वाले। तो उन सभी के लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि यदि आप किसी सेमेस्टर में फेल हो गए थे और फिर से आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, तो उनका रूटीन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 20 जनवरी को उनका जो है वो कोर 8 पेपर का एग्जाम है। ठीक है, फिर 20 के बाद 21 तारीख को उनका एग्जाम है जिसमें कोर 8 ही है। तो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 20 को है कि 21 को है और कौन से शिफ्ट में है। ठीक है, 21 के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम 22 जनवरी को है, जिसमें आपका कोर 9 का एग्जाम है। ठीक है, 22 जनवरी के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम 24 जनवरी को है, जिसमें भी कोर 9 का ही एग्जाम होगा। 25 तारीख को फिर आपका कोर 10 का एग्जाम है। 25 और फिर 26 को गैप है, और 27, मतलब कि 25 और 27 दोनों दिन आपका कोर 10 का एग्जाम होगा। 28 जनवरी को आपका जीई पेपर का एग्जाम है, और 29 जनवरी दोनों दिन आपका जीई पेपर का ही एग्जाम है। 28 के बाद नेक्स्ट एग्जाम है 30 जनवरी को, जिसमें भी जीई पेपर का ही एग्जाम है। 31 को भी जीई का एग्जाम है। उसके बाद अगला एग्जाम आपका 5 फरवरी और 6 फरवरी को होगा, जिसमें दोनों दिन आपका सेक पेपर का ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स मतलब कि एक्स स्टूडेंट्स है, उनका रूटीन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और जो अभी करंट स्टूडेंट है, मतलब कि 22-26 सेशन वाले हैं, उनका रूटीन जो मैंने पहले बताया उस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो दोनों सेशन का मैंने रूटीन डिस्कशन कर दिया है, मतलब कि जो एक्स स्टूडेंट है उनका भी और जो करंट स्टूडेंट है उनका भी। तो फिर से अब बात आती है कि आप पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये भी नहीं मालूम है कि पढ़ना क्या है, उनका सिलेबस क्या है। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वो सिलेबस पे डेडिकेटेड वीडियो ही रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस क्या है, इसी पे हमारा बेस्ट वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप इसी प्रकार के वीडियो यहाँ पे पाते रहेंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।